FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। FIIs ने फिर एक बार शुक्रवार को बिकवाली की करीब 1270 करोड़ की, वहीं DIIs ने 1720 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 32,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 12,500 करोड़ की खरीदारी दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,600 करोड़ की खरीदारी। लेकिन याद रखें, पिछले हफ्ते की बात करें तो शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा, अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाजारों में दिखी। लेकिन आज आपको बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार की तेज़ी क्या आज मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, शुक्रवार को मार्केट ने काफी अच्छा एक पुल बैक दिखाया और ये पुल बैक एग्जैक्टली 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले का था, यानी वर्डिक्ट से पहले का था, क्योंकि महाराष्ट्र में आया। और दूसरा, फिर थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स भी सुधरे हैं पहले के मुकाबले। मैं बोलूंगा इन उस शुक्रवार का बहुत बड़ा हद तक क्रेडिट जो है मैं FIs को दूंगा, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स एकदम से बढ़ी है। ये 23% से बढ़कर 31% हो गई। क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग उस दिन आपने निफ्टी के अंदर आती हुई देखी। और आप देखेंगे जब भी FIs आते हैं तो मैंने हमेशा आपसे बात रखी है कि वो IT और बैंक पे ही राइड करके आते हैं। और आप IT कंपनीज को चेक कीजिए, उस दिन के सेशन के अंदर आपको साफ पता लग जाएगा। एक बात हमने आशीषा आपके सामने और भी रखी थी कि जो 200 दिनों का एवरेज है, बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है। अगर आप इसको बार बार रोक रहे हैं, यहीं पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक मिल जाए। और आप इस चीज की भी गवाह होंगे कि कभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि ट्रेड लेना बंद कर दो। हम हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि ट्रेड लो, अब नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। तो आप जरूर ट्रेड लो, बट इतना ध्यान रखो कि हैवी क्वांटिटी मत लो। छोटे छोटे लैब ट्रेड करो, 10 लॉट की कैपेसिटी है तो 2 लॉट लो। उसका रिवॉर्ड अब आपको देखिए किस तरह से मिल रहा है। मार्केट ने फ्राइडे को भी मूवमेंट दिया और आज तो बकायदा गैप मिल रहा है। अगर ये गैप सस्टेन हो जाता है तो मार्केट आज 24,000 के ऊपर न केवल खुलेगा बल्कि 24,000 के ऊपर क्लोज करने की भी कैपेसिटी रखता है, क्योंकि एक्सपायरी पास है। ध्यान रखा जाए 2 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। अभी रोल ओवर नहीं हुआ। जो पोजीशंस हैं, अगर बहुत अच्छा रिटर्न आ गया तो पोजीशंस यहीं कट जाएंगी, फिर रोल ओवर होगा भी नहीं। अगर रोल ओवर बढ़ता है तो फिर पोजीशन की कटान नहीं होगी, फिर शायद एक बड़ी रैली भी मार्केट के अंदर आ सकती है। तो इसलिए इस बार क्रिटिकली रोल ओवर्स के नंबर को चेक करना होगा। अब आ जाते हैं लेवल से। देखिए, 24,000 के इर्द गिर्द आप बंद हुए हैं, तो आज गैप अगर काउंटिंग में डाल दूं तो 24,000 के ऊपर खुलेंगे। 24,200, 24,400 दो आपके रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है आप 24,200 के भी ऊपर खुले, बट अगर 24,200 और 400 के पास खुलते हैं तो एक राउंड के निचले स्तरों से जिन्होंने भी 200 दिनों के एवरेज का पैसा बनाया हुआ है, उनके पास गेन आ जाएगा 700 पॉइंट निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज था 23,500 समथिंग का। तो आपके पास अब पूरा आपके पास चॉइस है, या तो आप राइड करो या तो आप बुक करो। तो जिनका 200 दिनों का एवरेज का रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, उनको मार्केट ने 2 ही दिन में रिवॉर्ड कर दिया। ये आपकी अपनी कॉल होगी कि आप क्या करना चाहते हो। हमारा मानना है कि 24,400 तक ही डेरिवेटिव एक्सपायरी कब तक पुश दिख रहा है, उसके बाद तब की तब देखेंगे जब डाटा बनेगा। आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा पे। बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर बंद हुआ। ये अच्छा साइन है कि फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों 51,000 के ऊपर है। तो इसलिए 51,000 के ऊपर बंद होने पे आपको एक बेस बना हुआ है। 50,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना। ऊपर चलेंगे तो पहले 51,500, फिर दूसरा 51,800 के हिसाब से आपको आज चलना होगा। 51,800 के अगर आप ऊपर क्लोज भी कर देते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर 51,800 के ऊपर आप क्लोज भी अच्छे से कर देते हैं तो फिर मार्केट के अंदर जो वापस 200 दिनों के एवरेज का टेस्ट करने का डर होगा वो मार्केट से निकल जाएगा, से भी निकल जाएगा और बैंक निफ्टी से भी निकल जाएगा। इसलिए 51,800 की आज की क्लोजिंग मस्ट है और उसके ऊपर 24,200 की निफ्टी की आज की क्लोजिंग मस्ट है। अगर ये हो जाते हैं तो फिर पैनिक बॉटम्स आपके पक्के हो गए, फिर अब आप ज्यादा डरिएगा घबराइएगा नहीं। तो कुल मिला के ये मार्केट की रणनीति है। बड़ा गैप हो सकता है, इस गैप को चेज ना कीजिएगा। इस गैप को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो छोड़ भी सकते हैं आप। बिल्कुल, तो ये रणनीति बाजार पर और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। शुक्रवार को 550 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 23,900 के पार बंद होता हुआ नजर आया। क्या आज हम 24,000 पार कर सकते हैं? गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी बाजार में?
जी, गुड मॉर्निंग आशीषा। तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत है सोमवार के लिए और मेरे हिसाब से 24,200 300 ये ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी हिंट कर रही है स्टार्टिंग में। तो अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें तो 24,000 के जो ऑप्शन के कॉल राइटर्स है जो मंथली एक्सपायरी के लिए पोजीशनड है निफ्टी में, उनको सबसे बड़ा खतरा रहेगा ओपनिंग पे और उनकी शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल राइटिंग पोजीशंस से और निफ्टी में बढ़त हो सकती है, ये मेरा मानना है। एफआईआई का डेटा भी अगर आप देखें तो उसमें शॉर्ट कवरिंग के संकेत देखने को मिले और ओवरऑल ये जो मूविंग एवरेजेस है या कोई भी आप टेक्निकल पैरामीटर ले लो, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया एक रिकवरी रैली निफ्टी ने पेश किया है। तो पहले हाफ एन आवर में कैसे ट्रेड होता है निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप अप है और ये गैप टिक पाता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो लेवल्स रहेंगे कि 24,000 ये आपका सपोर्ट बनेगा और ऊपरी तरफ में 24,000 350 ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा और उसके बाद 24,500। कुल मिला के मेरा एक मानना है कि एक बॉटम बन चुका है निफ्टी में। अगर टिप भी आती है तो कोई खतरे की बात नहीं है, आपको एक री एंट्री के मौके मिलेंगे 24,100 150 के आसपास और कुल मिला के बाइंग की रणनीति बनानी है। व्यू है कि 24,500 जल्दी निफ्टी छू सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? जी, स्टॉक स्पेसिफिक में दो स्टॉक्स चुने हैं, दोनों हैवी वेट्स है। पहला है बजाज फाइनेंस, जिसने एक बहुत ही बढ़िया बुलिश इनगल्फिंग एक पॉजिटिव रिकवरी हमने प्रायर ट्रेडिंग सेशन में देखा है। यहाँ पे एक रिकवरी में स्टॉक 6810 और 6132 ये दो टारगेट्स छू सकता है। स्टॉप लॉस आपको 6687 का बनाना है। दूसरा ट्रेड है रिलायंस, जो काफी ओवरसोल्ड है, काफी दिन से काफी शॉर्ट के पोजीशंस बने हुए हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का कैंडिडेट बन सकता है। फ्राइडे को भी हमने अच्छी रिकवरी देखी रिलायंस में और ये फॉलो अप रिकवरी में स्टॉक 1297 और 1321 ये दो टारगेट्स जल्दी छू सकता है। ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1241 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय और इसी के साथ बजाज फाइनेंस पर भी अक्षय ने खरीदारी की राय दी है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते प्रेशियस मेटल्स के तरफ खरीदारी बढ़ रही है। सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग नजर आ रही है। आपका नजरिया क्या होगा दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर, सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग। थोड़ा लग रहा है कि गैप डाउन अपना होगा क्योंकि पर्टिकुलर हिसाब से यूएस में ट्रेजरी सेक्रेटरी का नाम आया, शायद ये इक्विटी के लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो गए, तो इस हिसाब से थोड़ा अभी डाइवर्जन वाला इश्यू चल रहा है और इस हिसाब से थोड़ा आज गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि मेटल्स का काफी अच्छा सपोर्ट है एंड गोल्ड में थोड़ा और वैल्यूएशन का भी इश्यू है, तो आप सिल्वर में बाय करें। अगर गैप डाउन होता है 90,200 पे सिल्वर दिसंबर फ्यूचर बाय करें। स्टॉप लॉस 89,780 का लगा है, वो अपर साइड फिर से 92,000 तक के लेवल अप्रोच होते दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? मेटल्स में आज अच्छा दिन हो सकता है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स के एक्सट्रीम वीकनेस है, इसका फायदा आज मेटल को देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से वहाँ पे कॉपर में बाय करना चाहिए। 803 पे बाय कर 820 का टारगेट होगा इंट्राडे। 797 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाइंग स्ट्रेटजी ले सकते हैं। क्रूड में भी लग रहा है कि आज बाइंग का सिनेरियो होगा। पर्टिकुलर जिस हिसाब से थोड़े इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ब्राइट हुए, 6,000 के करीब दिसंबर फ्यूचर बाय करें। स्टॉप लॉस लगा अराउंड 5950 एंड टारगेट रहेगा 6100। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।